धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग से कहते हैं और इसका 11वां श्लोक हम ले रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो श्रुति भी है स्मृति भी है। श्रुति की क्या विशेषता होती है? श्रुति में वक्ता कौन है इसका कोई मूल्य नहीं होता है। श्रुति में क्या कहा जा रहा है उसका मूल्य होता है। इसीलिए श्रुति में हम श्लोक नहीं मंत्र कहते हैं और उनके मंत्र के ऋषियों को मंत्र का दृष्टा कहते हैं, सृष्टा नहीं कहते हैं। और स्मृति में वक्ता का महत्व होता है, बोल कौन रहा है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो श्रुति भी है स्मृति भी है। श्रुति क्यों है? क्योंकि सारी उपनिषदों का सार इसमें आ गया है। सारे उपनिषद लिखे गए अरण्य सेवन के लिए, एकांत सेवन के लिए, आत्मोद्धार के लिए। इसीलिए इसको आरण्यक भी कहते हैं। अरण्य में बैठ करके एकांत सेवन के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। इसे वेदांत का शिरोभाग भी कहते हैं। और क्रम कितना बढ़िया है कि 80,000 वेदों में कर्म के मंत्र हैं, 16,000 उपासना के मंत्र हैं और मात्र 4,000 ज्ञान के मंत्र हैं। मतलब कर्म का पूर्ण परिपाक हो जाने पर कर्म की पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर और प्रभु के चरणों में प्रीति पूर्ण हो जाने पर, यानी भक्ति भी परिपक्व हो जाने पर, कर्म भी पूर्ण हो जाने पर, तब ज्ञान के सेवन की बात कही गई है। और बिना कर्म की पूर्ण पूर्ति किए हुए, बिना दायित्व की पूर्ति किए हुए, बिना कर्तव्य कर्म का निर्वहन किए हुए ज्ञान एक बुद्धि के विलास के अलावा और कुछ नहीं है। आप खूब उपनिषद पढ़ के जान गए ना कि हम जो है शरीर नहीं है, हम इस शरीर के भीतर बैठे हुए चेतन अमल सहज सुखराशि जीवात्मा है। और रात को थोड़ा सा कहीं से कंपन हो जाए तो डरने लगे। आत्मा की अमरता का सिद्धांत भारत में दिया गया, हिंदुओं को दिया गया। और हम अगर गणना की जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया में सारे देश के नागरिकों से सबसे ज़्यादा डरपोक हिंदू होंगे, ये हिंदू निकलेंगे। तो आत्मा की अमरता का सिद्धांत किस काम का? तो ये सिद्धांत जीवन में कितना उतर रहा है। तो उपनिषदों के सिद्धांत को जो बैठ के अकेले में ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा गया, उसको जीवन में उतारे कैसे? और जब जीवन में उतरेगा तो जीवन का रूप कैसा होगा? फिर आप कहोगे अरे भाई सत्संग में काहे नहीं आते हैं, ये काम फंस गया, वो काम फंस गया, वो काम फंस गया। कितना बड़ा काम फंस गया। अरे यहाँ युद्ध के मैदान में 18 छोड़ी सेना आमने सामने, एक तरफ 11 छोड़ी, एक तरफ 7 छोड़ी, मरने मारने को खड़ी है। युद्ध के मैदान में सत्संग हो रहा है और आपको इतना बड़ा काम हो गया कि आप सत्संग नहीं कर सकते। तो जीवन में सत्संग कैसे उतरे? जीवन में सबसे भीषण परिस्थिति अगर कोई हो सकती है तो वो युद्ध है। इसलिए किसी भी काम को करना तो कहते हैं कि युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। युद्ध में सब कुछ आदमी झोंक देता है। उस समय तनी भी अगर सावधानी हुई तो प्राणांत होना है। वहां भी जब जो सिद्धांत है पीछे नहीं छूटे।
तब सिद्धांत की कीमत है। और थोड़ा भी स्वार्थ सामने आ गया वह सिद्धांत खत्म। जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका कोई सिद्धांत है? अरे आज कांग्रेस में है, कल भाजपा में आ गई। अब क्या भाजपा का और कांग्रेस का सिद्धांत एक ही है? आज सपा में है, कल बसपा में, कल बसपा में, आज सपा में। तो सिद्धांत नहीं है, स्वार्थ है। जहाँ जैसे स्वार्थ हो, सिद्धांत को तुरंत वहाँ सिद्धांत का केचुर उतार फेंकिए, सिद्धांत को पैरों तले रोक दीजिए, स्वार्थ का झंडा लेके खड़े हो जाइए। एक कवि ने लिखा और बड़ा सुंदर लिखा कि सुबह को और कुछ, शाम को और कुछ, धूप में और कुछ, छाँव में और कुछ, हमने देखे जो ये रंग इंसान के, हमको अपनी पे शर्मिंदगी आ गई। देखकर वक्त का यह अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। तो कोई सिद्धांत नहीं। नहीं, जब युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में भी सिद्धांत की बात की जाए, सत्संग की बात की जाए, आदर्श की बात की जाए, तो जो उपनिषदों के सिद्धांत थे वो जीवन में कैसे उतर, ये कला हमें गीता बताती। तो सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, सारी उपनिषदों का सार दुह करके गीता में रख दिया। इसीलिए चूँकि उपनिषद स्मृति श्रुति हैं, इस उपनिषद श्रुति हैं, इसलिए गीता भी श्रुति है, क्योंकि सारे श्रुतियों का सार है। और स्मृति क्यों है? क्योंकि इसमें वक्ता की प्रधानता है। ये जो कुछ भी सिद्धांत बोला जा रहा है वो भगवान स्वयं अपने श्री मुख से बोल रहे हैं। इसलिए वेद से गीता की श्रेष्ठता बतलाते हुए कहा गया है कि भाई ये जो वेद है ना, तो कहते हैं कि वेद जो है ब्रह्मा की वाणी है? तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले और ब्रह्मा से वेद निकला, तो भगवान से वेद की दूरी बता दिया। और इधर गीता जो है यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावती निश्रिता, स्वयं भगवान के मुख से फूटी हुई वाणी है, इसलिए वेद से श्रेष्ठता इसमें बताई गई। तो ये गीता श्रुति भी है, गीता स्मृति भी है, गीता के श्लोक भी हैं और गीता के श्लोक मंत्र भी हैं। रात्रि के 9:30 बजे हैं, नहीं कोई खटखट 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 कर रहा है कि अब इसके लिए क्या किया जाए। यही संसार है ना, गृह कारज नाना जंजाला, ये सब सत्संग में बाधक होते हैं। असोचान सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्त पंडिता। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ब्राह्मणों का स्वभाव क्या होना चाहिए। समोदम तप शौचम, मन संयमित हो, और इंद्रियां जो हैं दमित हों, मतलब इंद्रियां उच्छृंखल न हो, देखना इंद्रियों की न घोड़ी भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे। इंद्रियां वश में हो, मन वश में हो, और शुचिता, अंतर्बाह्य शौच, अंतर्बाह्य पवित्रता। कुछ लोग सपने के बाद सपना गंदा गंदा देखेंगे और बोलेंगे कि तो सपना था। अरे नहीं, वही असलियत थी। बाहर तो आप बनावटी होते हो,
मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और व्यक्त करते हो, लेकिन सपने में कोई बनावट नहीं होती है। सपने में जो आपका अंतःकरण होता है वो जस का तस सामने आ जाता है। इसीलिए हरिश्चंद्र ने सपने में जब विश्वामित्र को दान दे दिया तो उन्होंने कहा कि जागरण से सपना अपना ज़्यादा अपना है, सपना ज़्यादा अपना है, और ये जागरण तो कृत्रिमता है, बनावट है इसमें। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है बड़ी सुंदर कि चरित्र क्या है। तो अंग्रेजी की एक कहावत है कि योर कैरेक्टर लाइज नॉट among थिंग डन बाय यू बट among थिंग्स विल्ड बाय यू। आपका चरित्र आप जो करते हो उसमें नहीं है, आपका चरित्र आप जो सोचते हो उसमें है। व्हाट यू थिंक दैट इज योर कैरेक्टर। क्योंकि आप सोचते तो बहुत कुछ हो, कर नहीं सकते हो। चोरी करने का सोच रहे हो, चोरी कर नहीं सकते, पुलिस के डर से या लोगों की सजगता, सावधानी, पहरेदारी से। तो आप ये मत समझना है कि आप चोर नहीं हो, आप चोर हो। हमारे यहाँ के मानवीय अदालत में करने का दंड मिलता है, लेकिन ईश्वरीय अदालत में सोचने का दंड मिलता है। व्हाट यू थिंक, जो सोचते हो आप वो हो आप। मनसा सिव्यते मनुष्य, आप पशु नहीं हो कि आप जो करते हो उसमें आप हो, नहीं, आप मनुष्य हो और जो मन से सोचते हो उसमें आप हो। तो इस बात का ध्यान रखना, सपने भी बुरे नहीं आने चाहिए। कैसे नहीं आएंगे? सोना भी एक समाधि है। कुछ लोग बिना मुंह धोए, बिना हाथ पांव धोए अपवित्र ढंग से जाकर सो जाते हैं, तो उनको शुद्ध विचार कहाँ से आएंगे? ना, जैसे समाधि में हम पवित्र होके जाते हैं वैसे सोना भी पवित्र होके जाना चाहिए। सोने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब जाकर के अच्छे विचार सपने में भी आएंगे। तो सुचिता, अंतर्बाह्य शौच, अंतर्बाह्य पवित्रता ब्राह्मण का लक्षण है, स्वभाव होना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव प्रवर्तते, स्वभाव जो हो जाता है ना, जैसे सांस लेना सांस छोड़ना हमारा स्वभाव है। तो कोई नहीं कहता है कि अरे यार सांस लेते लेते थक गए, अब थोड़ा सा 1 आध घंटा आराम करेंगे, सांस नहीं लेंगे। कोई कहता है, हैं? ये मामूली कर्म है। सबसे ज़्यादा कर्म शरीर में जानते हो कौन करता है? हृदय करता है। सबसे कठिन कर्म शरीर में जिसका है वो किसका है? हृदय का है। इसीलिए हृदय की मांसपेशियां सबसे ज़्यादा शरीर में बलिष्ठ और मजबूत मानी जाती है। और हृदय धड़क रहा है, कोई कहता है ही भाई देखो बहुत दिन हो गया हृदय आराम नहीं किया, अब थोड़ा सा इसको आराम देंगे, कहता है कोई नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी स्वभाव बन गई हैं कि हो रही हैं और उनके होने का हमको एहसास नहीं है, उनके होने का हमको श्रम नहीं है। इसी तरह से जो ये मैं लक्षण बता रहा हूँ ब्राह्मणों का, तो ये ब्राह्मणों का स्वभाव होना चाहिए। स्वाभाविक मन संयमित हो, स्वाभाविक इंद्रियां बस में हो, स्वाभाविक अंतर्बाह्य पवित्रता हो। तो समदम तप शौचम, तप, तप मतलब ये कि कर्तव्य पालन में कष्ट उठाना। भोगी आदमी, विलासी आदमी सही कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता, आप इतना जान लीजिए, है ना। तो कर्तव्य को पूरा करने में जो भी कष्ट आए उस कष्ट की चिंता न करके कर्तव्य निर्वहन की चिंता जो करे उसको तप कहते हैं। नॉट ईज बट एफोर्ट, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट, अंग्रेजी की कहावत है। ईज नहीं एफोर्ट, आराम विश्राम नहीं प्रयास,
सुविधा नहीं कठिनाई मनुष्य का निर्माण करती है। कंकरियाँ जिनकी से सुगर छाया करता केवल अंबर, विविधाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में चलते हैं वो बनकर वीर निकलते। पेरा जाता जब इक्षदंड, बहती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिगार, जब फूल पिरोए जाते हैं उनको हम गले लगाते हैं। अंग्रेजी के कहावत है, होम गॉड लव्स पुट देम ऑन एनविल। परमात्मा जिसको प्यार करता है उसको अपनी ठोकरों पे रखता है। उसको अपनी ठोकरों पे रखता है। परमात्मा खुद आया तो कितना ठोकर खाया, भगवान राम कितना ठोकर खाए, भगवान कृष्ण कितना ठोकर खाए। राज सुनाई दीन बनवासु, सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, शाम को तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। केवट को उतराई देने भर का कुछ नहीं है, पत्नी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है, क्या वो कृपाल ले वो उतराई। और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। आराम की पीड़ा आप क्या समझेंगे? कोई आपकी पत्नी का गुंडा बदमाश माफिया डान हरण करके अपने घर में बंधक बना ले, तब आपको राम की पीड़ा समझ में आएगी। तब रामायण पढ़ना और राम का चरित्र जीवन में उतारने में बड़ा अंतर हो जाता है। तो समोदम तपस्सौचम, शांति क्षमाशीलता आर्जव सरलता, ज्ञान विज्ञान, वेद विहित रस भरी, वेद विहित व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी हो, हर्ष दीर्घ संस्कृत उच्चारण कथन शक्ति कल्याणी। ब्राह्मण बन के जब हनुमान जी गए और जब भगवान राम से संवाद कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, तो हनुमान जी की वाणी को सुन करके प्रभु राम मुड़ करके लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो इस सामने ब्राह्मण देवता की वाणी तो देखो, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न सामवेद वित्तमेव प्रभाषितम, नूनम व्याकरणम कृष्णनेन बहुधा श्रुतम, बहु व्याहर्ता नीनम न किंचित शब्दितम, न मुखे नेत्रियो चापी न ललाटे भ्रूस, तथा अन्वे सब सर्वेश दोष विस्तम क्वचित। जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को पचा न ले, जो व्याकरण का बार बार अभ्यास न कर ले, इसी वाणी बोल ही नहीं सकता। और इनका बॉडी लैंग्वेज देखो, शरीर की भी एक अपनी भाषा होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप बोलो मत, आपको देख के पता चल जाएगा कि आप शालीन व्यक्ति हैं कि नहीं। आपकी आँखें, आपका हाव भाव, आपका चलना, आपका बैठना, आपका बोलना। गीता में यही तो पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति धी किम प्रभाषित किमाशीत ब्रजीत किम। ये भगवान जो सभ्य हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है, संत हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, उनके क्या लक्षण हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। चलना उठना बैठना बोलना, जब इसमें आपका एक परिष्करण दिखे, एक संस्करण दिखे, एक संस्कार दिखे, तब आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण घर में पैदा हो जाने से ब्राह्मण नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान आस्तिक, जो आस्तिक नहीं हो ब्राह्मण खींचा। ब्रह्म कर्म स्वभाव हो जाए, ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म होना चाहिए, प्रयास इसके लिए नहीं करना। और क्षत्रिय शौर्यम तेजोधति दौक्षम युद्धे चा पलायनम दानमीश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभाव से। शौर्य जो यहाँ अर्जुन घबरा रहा है, शौर्य में मोह से ग्रसित हो गया है। तेजस्विता होनी चाहिए क्षत्रिय में।
कैसी तेजस्वी तो लक्ष्मण जैसी लगन सको बचन जे बोले डगमगान मई दिग्गज डोले। जनक जी कहते हैं अब जन मौख्यों को भटमानी वीर भीन मही मैं जानी। अरे देश देश के भूपत नाना सुन आयो जो हम पर ठाना। राव चढ़ाओ थोर भाई तिलवर भूमि न सके छड़ाई। तो अब जन मौखे को भटमानी वीर भीन वही में जानी। अब कोई बांखेगा नहीं कि हम बड़ा बहादुर है बलवान है। मैं समझ गया धरती वीरों से रहित हो गई। तब कह रहे कोई नहीं माखे, लेकिन जिसके अंदर तेजस्विता थी वो माख गया। माखे लखन ये कथम अब जनी माखे को भटमानी। उधर क्या है माखे लखन कुटिल भई भोई। रधकुत फरकत भाव हरिशमें जन कही जैसे अंचित पानी विद्यमान रकुल बन जानी। जो राहुल अनुशासन पाऊँ कंदु कही ब्रह्मांड उठाऊँ। कांची खट जिम टारो फोरी सको मेरु मूल की उत्तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो पिनाक पुराना। तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। जवन करो प्रभु पद सपथ तवन धरो धनुवात। लगन सकोप वचन जे बोले डगमगान मई दिग्गज डोले। ये तेजस्विता होनी चाहिए, धृति धैर्य। बड़ी से बड़ी विपत्ति आवे विचलित न हो। धैर्य हिमवान युव वाल्मीकि में कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी समुद्र व गंभीर। भगवान राम में गंभीरता कितनी है समुद्र से ज्यादा, और अडिगता और धैर्य कितना है हिमालय से ज्यादा। युद्ध इच्छा पलायनम। परशुराम से कहते हैं ना भगवान राम, अरे जो हम निध रही विप्रबद्ध सत्य सुनो भृगुनाथ। अरे को अस सुभट जगत में जय भय बसना वही मात। आप समझते हैं कि आपसे डर के हम बार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। आपसे डर के तो बहुत गलत सोचते हैं। अरे दुनिया में ऐसा कोई है क्या जिसे क्षत्रिय डर जाए। कहूँ स्वभाव निकुल प्रशंसी कालो डर ही न रघुवंशी। जोरन हमें प्रचारे कोई लड़ी सुखीन काल किन होई। क्षत्रिय तन धन समर सकाना ते कलंक पामर कुल जाना। ये बार बार जो आप हम हाथ जोड़ रहे हैं ना, ये आपकी वीरता नहीं है कि उससे हम डर रहे हैं। ये आपका ब्राह्मणत्व है। विप्रवंश के अस्प्रभताई हो ये भाई जो तुम्हें डेराई। इस ब्राह्मणत्व के सामने हम बार बार झुक रहे हैं। परशुराम जी भय मत समझो, डर मत समझो। जोरन हमें प्रचारे कोई लड़ई सुखेन काल की न हुई। तो शौर्यम तेजो धृति दौक्ष्यम युद्धे च पलायनम दान ईश्वर भावश्च। स्वामित्व का भाव। जैसे सिंह में होता है, दान का भाव, सिंहत्व का भाव। न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य कृति बने विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। व्यास जी कहते हैं महाभारत में कि सिंह को सिंह बनाने के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोला गया है। जन्म से सिंह होता है, अपने स्वभाव से सिंह होता है। और कोई वोट वोट लड़के जंगल का राजा नहीं बनता है, अपने पराक्रम से जंगल का राजा बनता है। स्वयं एवं मृगेंद्रता, उसके स्वभाव में ही शेरत्व है, सिंहत्व है। ऐसे जिसके स्वभाव में ही सिंहत्व, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जिसके अंदर धनोपार्जन की क्षमता हो वैश्य कहते हैं। जिसके अंदर सेवा परायणता हो उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र माने छूट चाहे नीच मत समझिएगा। तो ये 11वां जो श्लोक है ना गीता का, यहीं से असली गीता शुरू हो रही है।
अशोचानन शोचस्तुम प्रज्ञावाद शुभास्ते गतासु नक्तासु नश्च नान शोचंत पंडिता। अर्जुन दो का शोक कर रहा है। एक तो जो सामने खड़े हैं उनका शोक कर रहा है, कह रहे इनको हम मार के इनके रक्त से सने हुए राज्य को भोगना नहीं चाहते। अरे इनको तो मारने से अपेक्षा इनको न मार करके और संसार में भीख मांग के जीना पड़े तो इनको मारने की अपेक्षा मुझे ज़्यादा श्रेयस्कर लगता है। तो जो सामने खड़े हैं उनके लिए शोक कर रहा है, और उन्हीं के लिए नहीं, जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक कर रहा है। क्योंकि वो कहता है कि युद्ध में जब बहुत से लोग मारे जाएंगे तो फिर स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी, फिर दुष्टा हो जाएंगी, फिर वर्णसंकरता आ जाएगी, और जब वर्णसंकरता आ जाएगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडों का तब पितरों का तर्पण वगैरह पिंडोदक क्रिया जो है लुप्त हो जाएगी। फिर जो हम अर्पण करेंगे है ना, सही पति पर नहीं पहुँचेगा। तो पितर भी जो है हमारे पितृलोक में वो बहुत दुखी हो गए। तो जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक कर रहा है, जो सामने खड़े हैं उनके लिए भी शोक कर रहा है, और बड़ी अहिंसा की बातें लंबी चौड़ी कर रहा है। भगवान ने कहा तो अहिंसक तो है नहीं। अगर तेरे सामने गुरु बांधव, तुम्हारे बंधु बांधव, तुम्हारे रिश्ते नातेदार नहीं खड़े होते तो अब तक तो कितनों को मार गिराया होता। भीख मांगने की बात कर रहा है, जंगल में जाने की बात कर रहा है, वहां भी जाके हिरणों को मारेगा। तेरा स्वभाव जो क्षत्रिय का है, लेकिन ये तेरा मोह बोल रहा है। एक जज था ना, तो बहुत फांसी देता था, बहुत फांसी देता था। एक दिन एक कत्ल के जुर्म में उसका लड़का ही कटघरे में खड़ा हो गया। तो जो अपने लड़के को देखा तो क्या कह रहा है, अरे ये फांसी की सजा बड़ी अमानुषिक है, इसमें अपराधी को सुधरने का अवसर नहीं मिलता है। फांसी की सजा को तो रद्द कर देनी चाहिए, इसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। फांसी देने का मतलब क्या हुआ, मरीज को प्रायश्चित करने का मौका, अरे अपराधी को प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं मिला। ये जज का कर्तव्य नहीं, उसका मोह बोल रहा। वो सामने बेटा खड़ा है तो उसको पता चला कि फांसी की सजा कितनी खराब है। अब तक सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा दे चुका था। मोह, यही मोह धृतराष्ट्र को भी गंदा कर दिया है। माम का पांडवा, मेरे और पांडव, अपनी भाई को अलग कर दिया। माम का, मेरी और पांडव कि पुत्रों ने युद्ध में क्या किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन लोगों ने क्या किया, मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने। तो देखा मेरा, मैं और मोर तोर ते माया, सारे महाभारत की जड़ मेरा और तेरा। अर्जुन को भी अगर कितना युद्ध इससे पहले जीत चुका था, अगर सामने अपने बंधु बांधव नहीं रहते तो इतना बड़ा उपदेश, इतना बड़ा अहिंसक नहीं बनता। अब तक तो युद्ध करके कितने को मार गिराया होता। तो गीता के वो जड़, मतलब बुराई की वो जड़ क्या है जिस पर गीता का गदा प्रहार है। तब ध्यान से देखेंगे तो मोह, ये मोह है जो धृतराष्ट्र के मन में आके महाभारत करा रहा है, और यह मोह ही है जो अर्जुन के भीतर बैठ करके युद्ध की भूमि में कार्पण्य दोष से उसको प्रभावित कर रहा है। मोह, तो इसी मोह पर गीता की चोट हो रही है, इतना जान लो। क्यों? क्योंकि सारी गीता सुनकर अर्जुन कहता क्या है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब तो हम आपका बात पूरा करेंगे। तो मोह पर गीता का वो गदा प्रहार है। मोह किसका? जो जिंदे हैं उनका भी, जो मर गए हैं उनका भी। इसीलिए गतासून नगतासून कह रहा है भगवान। क्या? अशोचानन्य सोचस्तुम, अशोचान जो सोच के योग्य नहीं है, अनशोचस उनके लिए तो शोक कर रहा है। तो माने तुम
अशोचा अनुशोच अनुशोच, जो शोक करने के लायक नहीं है उनके लिए शोक कर रहा है और प्रज्ञावाद अंश भाषा से पंडिताऊ भाषा बोल रहा है। अरे गतासु नगतासु नश्य, जो चले गए हैं धरती छोड़ के और जो नहीं गए हैं, ये दोनों जो हैं, इनके लिए जो विद्वान है, पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, वो शोक नहीं करते हैं। इस मंत्र की विस्तृत व्याख्या कल करेंगे। एक तो हम बहुत थके। क्यों थके हैं? बता के सार्वजनिक अपना नहीं करना चाहते, लेकिन आप जान लीजिए कि किस विषम परिस्थिति में। लेकिन यह है सत्संग की जो माला बड़ी मेहनत से गूंथा है हमारे डॉक्टर साहब ने, टूटने न पाए, इसके लिए हम 10 बज गए बैठ के सत्संग कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग जमे रहिए, कुछ न कुछ रोज़ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये वो प्रवचन नहीं है कि बस एक एपिसोड 9 दिन का, 7 दिन का, 5 भागवत का 7 दिन का बन गया है और पूरे हिंदुस्तान में 7 दिन का एपिसोड बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधु।